सोशल मीडिया में राधिका आप्टे को क्यों बाइकॉट करने की मांग की जा रही है? राधिका आप्टे के तार आखिर राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले से कैसे जुड़े हैं? क्या है पूरा मामला? आखिर राधिका आप्टे को लेकर सोशल मीडिया में ये सब क्या चल रहा है और क्यों उनके जो तार हैं वो राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले से जुड़े हैं? क्यों राधिका आप्टे पर फैंस इतने नाराज हैं कि सोशल मीडिया पर उन्हें बाइकॉट करने की मांग चल रही है? क्या कुछ है पूरा मामला? आखिर राधिका आप्टे इस पूरे केस में किस तरीके से कहां से इन्वॉल्व हो गई हैं? क्यों राधिका आप्टे पर करोड़ों लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, लगातार उन्हें बाइकॉट करने की मांग चल रही है? क्या कुछ है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पूरे पोर्नोग्राफी केस मामले में, राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस मामले में अब पहली बार किसी एक्ट्रेस का नाम सामने आया है जिसे लेकर ट्विटर पर ट्रेंडिंग शुरू हो गई है, उन्हें बाइकआउट करने की मांग शुरू हो गई है। लेकिन क्या राधिका आप्टे पोर्नोग्राफी केस मामले से कहीं पर डायरेक्ट ताल्लुक रखती हैं और क्या राज कुंद्रा के साथ उनका कोई कनेक्शन था? क्या अश्लील फिल्मों में राधिका आप्टे का कोई हाथ है? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों की सबसे पहले अपडेट यहीं पर मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं राधिका आप्टे की। राधिका आप्टे को ट्विटर पर ट्रेंड हो रही है। वो राधिका अपनी किसी नई फिल्म या प्रोजेक्ट को लेकर ट्रेंड में नहीं हो रही है, बल्कि इसकी वजह बड़ी अजीब है। और अजीब क्या है? राधिका इस वक्त राज कुंद्रा की वजह से सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर है। लोग ट्विटर पर राधिका आप्टे को बाइकॉट करने की मांग कर रहे हैं। अब बाइकॉट राधिका आप्टे ट्रेंड भी हो रहा है। आपको बता दें कि राधिका लीक से हटकर आर्टिस्टिक फिल्में और अपने संजीदा किरदारों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वो अपने कैरेक्टर फिल्मों और मीडियम में एक्सपेरिमेंट करने में दिलचस्पी रखती हैं। अहिल्या, क्लीन शेवन, दैट डे आफ्टर एवरीडे जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी राधिका आप्टे की आलोचना अश्लील कंटेंट के प्रमोशन की वजह से लोग कर रहे हैं। लोग उनकी फिल्मों को बाइकॉट करने की बात लगातार करते नजर आ रहे हैं। कई लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी और पॉर्न केस को लेकर राधिका और अन्य बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने चुप्पी क्यों साध रखी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि बॉलीवुड में लोगों ने, बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, अगर पॉर्न फिल्मों से बॉलीवुड की बदनामी हो रही है तो चुप्पी क्यों साध रखी है? वो सवाल क्यों नहीं उठाते? वो अपनी बात क्यों नहीं कहते, ताकि बॉलीवुड एक तरीके से पोर्नोग्राफी मामले में उस पर धब्बा लग रहा है। ऐसे में एक्टर्स को सवाल उठाना चाहिए। यह कहीं ना कहीं राज कुंद्रा केस का असर है जो गुस्सा बनकर लोगों के रिएक्शन में नजर आ रहा है। कुछ ट्विटर यूजर्स ने राज कुंद्रा के अरेस्ट और कथित पोर्नोग्राफी फिल्म मेकिंग पर राधिका की चुप्पी पर भी निशाना साधा है। वह एक्ट्रेस की पास्ट और हंटर जैसी फिल्मों को लेकर भी उन्हें लोग बाइकॉट करने की मांग कर रहे हैं। गुस्से में नजर आ रहे हैं लोगों का कहना है कि राधिका इंडियन कल्चर के उलट काम करती हैं। हाल ही में राधिका अपनी न्यूड क्लिप को लेकर भी खूब चर्चा में रही हैं। उनकी फिल्म क्लीन शेवन की थी वो जो न्यूड तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी, जिससे परेशान राधिका ने कहा था कि मैं 4 दिनों तक घर से बाहर कदम भी नहीं रख पाई। मेरा ड्राइवर, मेरा वॉचमैन, मेरे स्टाइलिश का ड्राइवर मुझे उन तस्वीरों से पहचान रहे थे। वायरल हो रही कंट्रोवर्शियल तस्वीरें बिना कपड़ों के सेल्फी थी। कोई भी समझदार इंसान उन्हें देखता तो समझ जाता कि वो मैं नहीं थी, या फिर वो लोग इग्नोर कर देते। इसी दौरान उन्होंने अपनी फिल्म पास्ट को लेकर भी बातें की थी। उन्होंने कहा था, जब मुझे पास्ट फिल्म में बोल्ड सीन देना था तो मुझे एहसास हुआ था कि अब कुछ भी छिपाने को बचा नहीं है। राधिका आप्टे अपनी कंट्रोवर्शियल और बोल्ड इमेज के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने जैसे ही बॉलीवुड में कदम रख लिया था, क्योंकि वो मुंबई जैसे शहर के बाद वो लंदन चली गई थी, वहाँ पर उन्होंने शादी कर ली थी और लंदन में रहने के बाद जब वो इंडिया वापस आई है, उन्होंने बॉलीवुड में उन्होंने काम करना चाहा तो उनके दिमाग में एक चीज़ वो जानती थी कि यहाँ पर बॉलीवुड में क्या बिकता है, और शायद इसी के तहत उन्होंने ऐसी फिल्मों का चुनाव किया जो आर्टिस्टिक भी हों और उनकी बोल्ड इमेज को आर्टिस्टिक ढंग से फिल्मों में दिखा भी पाएँ। तो बड़ा ही समझदारी से लिया गया निर्णय था, क्योंकि एक के बाद एक अगर वो उनकी हर फिल्म बोल्ड भी है और आर्टिस्टिक भी है तो ये
बिल्कुल सोची समझी बात है, सोची समझी ये योजना के तहत शायद वो काम कर रही थी। ऐसा फिल्म देखने वालों को और फिल्म के पीछे जो जर्नलिस्ट काम करते हैं उनको भी लगता है कि राधिका ने अपनी जो इमेज बनाई है वो जानबूझकर बनाई है, वो सोच समझकर उन्होंने अपनी इमेज को बनाई है और उस तरह की फिल्मों का हिस्सा रही हैं। ऐसा नहीं कि राधिका ने साफ सुथरी और पूरे परिवार के साथ देखी ना जाने वाली फिल्मों में, मतलब राधिका ने ऐसा नहीं है कि ऐसी फिल्मों में काम नहीं किया है जो परिवार के साथ नहीं देखी जा सकती। राधिका ने ऐसी फिल्मों में भी काम किया है जो परिवार के साथ देखी जा सकती है। अक्षय कुमार के साथ उनकी पैडमैन फिल्म आई थी जिसे परिवार के साथ देखा जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट।